हेलो दोस्तों, आर्यभट्ट पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं हूं प्रदीप झा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एवरेज आज करने वाले हैं। एक पार्ट इसका हम लोग कर चुके हैं, जिसमें एक मैंने कंसेप्ट बताया था एवरेज का, एक सिंपल सा क्वेश्चन किया था। और एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे किया था जिसमें अगर बाहर से कोई एक आ जाता है, उसमें अगर एवरेज अगर घट जाए या बढ़ जाए तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आज एक टाइप लेके आए हैं हम। उसमें क्या है कि अगर पहले से जितने लोग हैं उसमें अगर एक बाहर चला जाए, है ना, पहले जितने भी हैं उसमें से एक अगर बाहर चला जाए, उस केस में अगर एवरेज एज जो है बढ़ या घट जाए तो उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हर एक टाइप, जितने भी टाइप के पॉसिबल क्वेश्चन है, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे ताकि आपको एवरेज से संबंधित किसी भी एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे अगर, तो आप बहुत आसान से इसको सॉल्व कर सकें। करना ये है कि मेरा वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है। अगर आप बीच में वीडियो को स्किप कर देंगे या बीच पे अगर छोड़ के चले जाएंगे तो आप चीज़ों को अच्छे से, कंसेप्ट को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, जैसा देख रहे हैं आप लोग, कि पहला क्वेश्चन है इसमें, किसी कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है ना। क्लास में स्टूडेंट 20 स्टूडेंट हैं, उसका जो 20 स्टूडेंट का जो एवरेज एज है वो 12 ईयर्स है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, यानी एक स्टूडेंट ने इस स्कूल से किसी और स्कूल में अपना स्थानांतरण करा लिया, जिससे क्या हुआ कि जो एवरेज एज था उसमें 0.2 वर्ष की कमी आ गई। जितना पहले एवरेज एज था उसमें जाहिर सी बात है, एक लड़का जब जाएगा तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। हो सकता है कि एवरेज एज घट जाए या एवरेज एज बढ़ जाए। ये क्वेश्चन है कि एक लड़का जब बाहर गया तो एवरेज एज में 0.2 वर्ष की कमी आ गई। तो जो लड़का, जो छात्र बाहर गया है ना, उसका एज क्या होगा ये हमें पता करना है। तो हम इससे पहले आप देख चुके हैं, पहले कुल जैसे 20 छात्र है और 12 इसका क्या है, 20 छात्र हैं, अब 12 क्या है, एवरेज एज है। तो कुल उम्र जो हम लोग पहले पता करते थे, कुल क्या हो जाएगा, कल भी ऐसे ही किया था हमने, 20 × 12, यानी जितना स्टूडेंट है उसका एज है ये हो गया 240। मतलब सभी छात्रों को मिला के जो उस पूरे क्लास का जो एज है वो होगा 12 × 20, क्योंकि 20 छात्र हैं और 12 एवरेज एज है, तो सबको मिला के टोटल एज हो जाएगा 240 ईयर। उसमें हो सकता है किसी का 12 वर्ष हो, किसी का 14 हो, किसी का 9 हो, किसी का 8 हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन कुल एज जो होगा उसका 240 हो जाएगा। अब मानते हैं जिसका एज हमें पता करना है उसका एज मान लेते हैं x ईयर है ना। जो छात्र बाहर गया उसका एज हम पता कर लेते हैं, वो x ईयर है। अब देखिए एवरेज का क्या होता है, कुल यानी राशियों का कुल योग और डिवाइड बाय होता है जो कुल राशियों की कुल संख्या है ना। अब देखिए, तो एक छात्र चला गया तो ये हो गया 240, अभी 240 था, उसमें से एक चला गया है ना। तो अब कुल एज क्या हो जाएगा, 240 पहले था, इसको शामिल करके, और ये जब चला गया है ना, ये जब बाहर गया तो उसमें से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कुल एज हो गया 240 - x। अब डिवाइड बाय राशियों की संख्या यानी छात्रों की संख्या। अब देखिए पहले छात्र कितने थे, 20 थे, छात्र पहले 20 थे। अब एक जाने के बाद छात्र कितना बच जाएगा, 19 बच जाएगा, 19। ये क्लियर है। एक छात्र जब चला जाएगा तो कुल छात्र 19 ही तो बचेगा ना। और जो 240 अगर एज है सभी का, पहले एज था 20 × 12 240, सभी को मिला के जब 20 छात्र थे उस समय कुल एज था 240। लेकिन जब एक छात्र चला गया जिसका हमें उम्र निकालना है, उसका उम्र हमने x मान लिया, तो अब जब चला गया तो कुल में से उसको माइनस कर देंगे 20। अब तो 19 ही बचा ना, तो जो छात्र बाहर गया उसका एज हम x मान लिया है, तो कुल एज क्या हो जाएगा, 240 पहले था 20 छात्र का, अब एक छात्र चला गया जिसका एज x है, तो 240 - x हो जाएगा और डिवाइड बाय 19। क्यों कि पहले 20 स्टूडेंट थे, अब 19 बच गए क्योंकि एक ने अपना स्थानांतरण करा लिया किसी दूसरे स्कूल में। उसके बाद क्या हुआ, क्या होता है, पहले जो 12 ईयर्स था औसत एज, उसमें 0.2 ईयर्स की कमी हो जाती है। तो 12 - 0.2 है ना, 12 - 0.2। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि पहले छात्र 240 कुल था 240, एक बाहर गया उसका हमने माइनस कर दिया, तो ये कुल एज हो गया। एक के जाने के बाद कुल छात्र है अब 19 ही बचा, उसको डिवाइड कर देंगे तो एज निकलेगा। एज गिवन है हमें, एवरेज एज गिवन है कि पहले से 0.2 ईयर्स कम हो गया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अब ये हो जाएगा हमारा 240 - x, जो x पता करना है,
अपॉन 19, ये 12 में से 0.2 गया, ये हो जाएगा 11.8 हो जाएगा, है ना, ये 11.8 हो गया। यहाँ से देखिए 240 माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11.8 इंटू 19 हो जाएगा। अब हो जाएगा ये 11.8 जो होगा वो इंटू 19 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा ये x, ये 240 माइनस हो जाएगा 224.2 हो जाएगा। ये 11.8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 19 से तो 224.2 हो जाएगा, ये है ना, ये हो जाएगा, यही हो जाएगा वैल्यू हमारा x का। क्यों, क्या किया हमने, x को उस तरफ लेके चला गया, ये माइनस था, ये प्लस हो गया, है ना। अब ये जो पोर्शन है 11.8 इंटू 19 किया, ये 224.2 आ गया। ये चूंकि हमको इधर लाना है, इधर इस तरफ ले आया हमने, ये यहाँ पे प्लस था, यहाँ आ गया तो माइनस हो गया। इट मीन्स यहाँ पे x इक्वल टू हो गया 240 माइनस 224.2, तो ये हो गया 15.8 ईयर, है ना। ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि एक जो छात्र बाहर, जो स्टूडेंट बाहर गया था, जिसने अपना स्थानांतरण किसी अन्य स्कूल में करा लिया, उसका उम्र था 15.8 ईयर, उसका एज था। तो क्या किया हमने, जो पहले हमने किया था कि बाहर से कोई अंदर इंक्लूड होता है, अब आज हम क्या कर रहे हैं कि अंदर से कोई एक्सक्लूड होता है, यानी एक व्यक्ति अंदर वाला बाहर चला जाता है, उस केस में जो क्या फर्क पड़ता है, उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये तो था कि एवरेज एज घट गया, तब हमने इसको ऐसे सॉल्व किया। एक क्वेश्चन ऐसे लेते हैं जिसमें एवरेज एज बढ़ जाता है, फिर उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये टाइप 3 में ही दोनों टाइप हो गए। अब इससे पहले वाले क्लास में हमने 2 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है इसी टाइप में। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहता है ना, 10 व्यक्ति रहता है, जिसकी औसत आयु है 28 ईयर, यानी 10 व्यक्ति जो है उसका एवरेज एज है 28 ईयर। एक व्यक्ति क्या होता है उस फैमिली में से चला जाता है जॉब पे, यानी बाहर चला जाता है, जिससे क्या होता है औसत एज 1 वर्ष बढ़ जाती है। समझ में आया। उसमें क्या था कि 0.2 ईयर्स एज, एवरेज एज कम हो जा रहा था। इसमें क्या है कि 10 व्यक्ति का एक परिवार है जिसका औसत एज है 28 वर्ष, उसमें से एक आदमी बाहर चला जाता है जॉब पे। उसके जाने के बाद क्या होता है कि फैमिली का जो लोग बच गए, उसका जो एवरेज एज है जो पहले था उसकी तुलना में 1 वर्ष बढ़ जाती है एवरेज एज। तो जो नौकरी पर गया है उसका उसका एज क्या होगा ये हमें पता करना है ना। अब उसी तरह करेंगे, पहले कुल निकाल लेंगे। कुल बहुत आसान, उसी सेम है, सब सारा पैटर्न सेम है। कुल कर लेंगे तो ये 10 था, पहले 10 व्यक्ति है और एवरेज 28 है, तो क्या हो जाएगा 280 हो जाएगा कुल, मतलब 10 व्यक्ति का कुल उम्र क्या हो जाएगा 280 ईयर्स। ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब जो बाहर गया जॉब पे जा रहा है उसका एज हम मान लेते हैं x ईयर, है ना। उसका x वर्ष एज है जो बाहर गया है, जिसका उम्र हमें पता करना है। हमेशा जो हमें पता करना हो उसको सपोज कर लेते हैं, तो उसका एज हम मान लिया x ईयर। अब देखिए कुल, तो जब ये कुल कब का है, ये कुल है जब 10 व्यक्ति था। अब क्या कुल होगा 280 माइनस x, ये क्लियर है। पहले 10 व्यक्ति था, जब एक बाहर चला गया, अब तो उसका कुल उम्र में से उसके उम्र को घटा लेंगे, तब 9 व्यक्ति का उम्र बचेगा, तो वही हो जाएगा 9। अब 9 ही बचा, पहले 10 था, 10 व्यक्ति थे, एक चला गया तो 9 ही बचा, तो अब 9 हो गया, इक्वल टू एवरेज एज में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा 28 + 1 29 हो जाएगा। क्लियर है। उसमें क्या था, एवरेज एज में 0.2 वर्ष की कमी हो जा रही थी। तो अब उसी तरह से करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये समझ में आ गया कि टोटल एज था 280, वो 10 का था, है ना। जब एक चला गया जिसका एज x ईयर है, तो अब कुल एज क्या हो जाएगा 280 माइनस x हो जाएगा क्लियरली, क्योंकि वो बाहर चला गया, अब 9 ही बचा ना, तो 9 का कुल एज क्या हो जाएगा 280 माइनस x। ये हो गया कुल हो गया। अब डिवाइड करते हैं राशियों, कुल राशियों, सभी राशियों का योग डिवाइड बाय राशियों, नंबर ऑफ राशि, नंबर ऑफ जो पर्सन है, जो भी है छात्र हैं। अब तो 10 था, अब 9 ही बचा क्योंकि एक चला गया जॉब पे। उस केस में क्या होता है कि एवरेज एज जो है पहले की तुलना में 1 वर्ष बढ़ जाता है। 1 वर्ष नहीं हो जाता है, 1 वर्ष बढ़ या घट जाता है। पहले हमने घटा 1 वर्ष
0.2 ईयर्स एज कम हो रहा था एवरेज एज, जितना है उसमें से 0.2 को माइनस किया। अभी क्या है कि जितना पहले एवरेज एज है उसमें से 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो पहले एवरेज एज कितना था, 28 ईयर्स है ना, उसमें से 1 वर्ष बढ़ जाएगा तो अब एवरेज एज क्या हो जाएगा, 29 ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो क्या हो गया, अब कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 1 हो गया तो 280 माइनस एक्स हो गया इक्वल टू 9 9 जा 81, 8 9 2 जा 18 और 8 26, ये 261 हो गया। अब उसी तरह से यहाँ पे x का पता करना है तो x इक्वल टू हो जाएगा 280 माइनस 261 इक्वल टू हो गया 19 वर्ष, 19 वर्ष। जो लड़का बाहर गया है, परिवार का जो सदस्य था जो बाहर चला गया, उसका एज था कितना, 19 साल था। तो वैसे किया हमने, एवरेज एज कुल पता किया पहले उन 9 का, उसमें से माइनस कर लिया, डिवाइड बाय अब 9 बचा, उस इक्वल टू 29 कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। अब यहाँ पे क्या किया हमने, देखिए x यहाँ पे है, ये माइनस, उसको उस तरफ ले गए तो ये x पॉजिटिव हो गया, ये अपने 280 अपने प्लेस पे ही है, 280 में कोई साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि 280 अपने प्लेस पे है। और जो 261 है, अभी ये प्लस था, जब इस तरफ आएगा तो ये 261 माइनस हो जाएगा, तो 280 माइनस 261, x को हमने दूसरी तरफ ले गया तभी माइनस था, प्लस हो गया, ये अपने प्लेस पे ही है 280। और जब इसको 261 प्लस है, जब इसको अप इक्वल के दूसरे साइन दूसरी तरफ ले जाते हैं तो निगेटिव हो जाएगा, ये 19 ईयर्स हो गया। आपको पता होगा जब कोई भी डिजिट हो तो इक्वल के अगर दूसरे तरफ ले जाते हैं उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो एवरेज के ये एक और टाइप था, फिर आज एक टाइप यहीं पे फिनिश होता है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं एवरेज के ही किसी और टाइप के साथ। छोटा छोटा वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ऐसे करेंगे कि आपको फिर से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर किसी छात्र को, अगर किसी स्टूडेंट को अगर इसमें कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में जाके कमेंट करें। मैं अगर जिसको जो प्रॉब्लम हो, जो चीज़ समझ में नहीं आया हो, मैं उसको फिर से अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो ठीक है, आज इसको यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एवरेज के किसी अन्य टाइप के साथ।